मैं आपका हिमांशु पोरवाल कोचिंग क्लासेस की तरफ से आज आपके सामने एक्सरसाइज 1.4 लेके आया हूँ। तो 1.4 एक्सरसाइज कराने से पहले मैं आपको इसमें थ्योरम 1.6 और 1.7 दी हुई है उसे समझाता हूँ। इस 1.6 थ्योरम के अंदर ये कहा गया है 1.6 थ्योरम के अंदर ये कहा है कि कोई भी एक टर्म है जो पी वाई क्यू की फॉर्म में है, कोई भी एक नंबर जो पी वाई क्यू की फॉर्म में है, और जब वो पी वाई क्यू की फॉर्म में है तो क्यू उसका क्या होना चाहिए, क्यू उसकी पावर में 2 की पावर n और 5 की पावर m में होनी चाहिए, यानी कि इनके मल्टीपल में होनी चाहिए। अगर नीचे वाला जो क्यू है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की कंडीशन में होगी तो ये क्या होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग। क्या होगा? टर्मिनेटिंग। अगर q 2/n इंटू 5 की पावर m की कंडीशन में नहीं फॉलो करती है तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये 1.6 थ्योरम कहती है और ये थ्योरम कहती है 1.7। ये दोनों थ्योरम कहती है, जिससे आपको पता चलेगा इस एक्सरसाइज में आगे करना क्या है। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड के बिना स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर बताने हैं कि ये जो रेशनल नंबर दिया। अब रेशनल नंबर मैंने आपको बता चुका था कि वो पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो सकते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दोनों हो सकते हैं। ये मैं आपको जब रियल नंबर का चैप्टर समझाया था, स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको रेशनल नंबर के बारे में बताया था। तो इसमें कहा गया है कि वो नंबर बताइए डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में, वो नंबर बताइए कि इनमें से कौन से नंबर है जो टर्मिनेटिंग है और कौन से ऐसे नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। लिखा है 13/3125। अब ये 3125 है, इसका क्या करेंगे हम? फैक्टर करेंगे। 5 है लास्ट में तो 5 से जाएगा। 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, ये हुआ 12, 5 2 जा 10, 25 हुआ, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 12 हुआ, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 2 जा 10 25, फिर 5 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1। तो ये क्या हुआ? 13 और नीचे क्या आया? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ये आया। इट मीन्स 13/5 की पावर 5। ये क्या है? 13/5 की पावर 5। और मैंने आपको बताया था कि अगर वो 2 हो या 5 हो, इनमें से किसी की भी कंडीशन में हो तो वो क्या नंबर होगा? ये नंबर है टर्मिनेटिंग। ये कौन सा नंबर है? ये टर्मिनेटिंग। ये इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं। 17/8 ऊपर 17, नीचे क्या? 8। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 2 की पावर क्या हो गया? 3। तो ये भी नंबर क्या है? ये नंबर भी टर्मिनेटिंग है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। 64/455। 455 का फैक्टर निकालेंगे। 5 से किया, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 91 है। किससे जाएगा? 7 से। कितने टाइम में? 13 टाइम में। 13 1। इसके फैक्टर क्या हुए? 64 और नीचे क्या हुआ? 5 इंटू 7 इंटू 13। देखिए 5 तो है बट 7 और 13 भी फालतू है। इट मीन्स ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके फोर्थ पार्ट क्या था? 15/1600, 1600 निकालो इसका फैक्टर। 2 से किया 2 8 जा 16 00, 2 से किया 2 4 जा
8002 से किया, 2002 से किया, 100 फिर 2 से किया, 50 2 से किया, 25 5 से किया, 5 और 5 से किया 1 1 2 3 4 5 6 2 कितने आ रहे हैं 15, यानी 2 की पावर कितनी आ रही है 6 इंटू 5 की पावर कितनी आ रही है 2, ये 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 आ रही है, तो ये 2 और 5 की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इट मींस ये क्या है टर्मिनेटिंग है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसे रफ करते हैं, इसके आगे के पार्ट बताता हूं आपको। इसमें कुछ 10 पार्ट्स दिए हैं, मैंने आपको 4 चढ़ा दिए हैं। अब बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का 29/343 343 के फैक्टर निकालिए। 7 4 जा 28, कितना हो गया ये 63, 7 9 जा 63, 7 से किया 7 7 जा 49, 7 से किया 1, तो क्या हुआ 29/7 इंटू 7 इंटू 7, इट मीन्स 29/7 की पावर क्यूब। ये देखो 2 और 5 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, 7 आ गया, तो क्या हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 6 पार्ट 23 2 की पावर 3 5 की पावर 2, इसमें ऑलरेडी कन्वर्ट करके दिया हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो ये क्या हुआ, ये हुआ टर्मिनेटिंग। क्या हुआ ये टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 7, इसका 7 पार्ट देखिए। 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। देखिए 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, ये कंडीशन फॉलो करते हैं, ये कंडीशन फॉलो करती है, बट 7 क्या है 7 फॉलो नहीं करता। मैंने आपको अभी बताया था कि टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है। टर्मिनेटिंग कंडीशन ये है कि जब आपका क्यू 2 के फॉर्म में और 5 के फॉर्म में हो। अब यहाँ पे क्या है 7, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इसका 8th पार्ट बोलता है 6/15 6/15 6/15 बोल रहा है, तो 6 का है 2 इंटू 3, 15 क्या है 3 इंटू 5, 3 से 3 काट दिया, क्या हो गया 2/5, 5 के और 1, यानी कि टर्मिनेटिंग। क्या ये टर्मिनेटिंग। अब 9 35/50, तो 5 इंटू 7 और 50 क्या हुआ 50 को करिए 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 से 5 भी काट दूंगा तो भी क्या हो जाएगा 7 और 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, क्या होगा ये टर्मिनेटिंग। इसका लास्ट पार्ट 77/210 करते हैं। 2 से किया 105, 3 से किया 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 से किया 7, 7 से किया 1, तो 77 क्या होगा 7 इंटू 11 और नीचे क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 7 से 7 काट दिया 11/2 इंटू 3 इंटू 5, 2 और 5 तो है पर 3 की कंडीशन फॉलो नहीं करती, तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम बढ़े सेकंड क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया,
इसमें से मैंने आपको ए बी पार्ट घर के लिए नहीं दिया, बहुत इजी क्वेश्चन से मैंने फटाफट करवा दिए, आप लोग देख लेना, नहीं है समझ में तो दोबारा मुझसे पूछ लेना। तो मैं इसलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूँ, रफ करता हूँ इसे। आप पॉज करके आराम से समझ लेना, देख लेना, रिपीट कर लेना वीडियो को अगर ना समझ में आए तो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की ओर। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1। जो क्वेश्चन 1 में उन रेशनल नंबर के बारे में बताना है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन आए थे, तो उनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए थे, क्वेश्चन सेकंड कर रहे हैं हम। और टर्मिनेटिंग नंबर कौन कौन से आए थे हमारे, देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट पार्ट हमारा टर्मिनेटिंग आया था, लिखा था 13/3125। हमने इसे किया था तो 13/3125 क्या है, 5 की टाइम्स 5 टाइम में आया था, 5 की पावर 5 में आया था। मुझे इसे डेसिमल में लाने के लिए क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का 2 की पावर 5, जितनी पावर है उतनी पावर मल्टीप्लाई बराबर करनी पड़ेगी मुझे पावर। ऊपर भी 2 की पावर 5 करेंगे, 13 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 2 की पावर 5 कितना होता है 32। और ये क्या हो गया 5 2 जा, जब ये बेस मल्टीपल है पावर सेम है, 10 की पावर 5। 13 और 32 को मल्टीपल करूंगा कितना आएगा, 13 2 जा 26, 13 2 नहीं 26, हासिल 2 यानी कैरी 2, 13 दिया 39 और 2 कितना हुआ 41, 4 से 16, 10 की पावर 5, 1 2 3 4 5, जितनी पावर उतनी जीरो। अब 5 जीरो है तो 5 नंबर पहले पॉइंट लगेगा, 416, ये 3 नंबर तो आपके दिए हुए हैं, चौथा नंबर आपका ये 0, पांचवा आपका 0, फिर आएगा पॉइंट, यानी कि ये नंबर हो गए पॉइंट के बाद 5, 1 2 3 4 5, आपका ये डेसिमल फॉर्म बन चुका है। सेकंड पार्ट भी आपका टर्मिनेटिंग था, लास्ट क्वेश्चन में मैंने कराया था। ये है 17/8, तो 17 2 की पावर 3 था 8, तो इसको 5 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर भी 5 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 5 की 3 कितना होता है, ये हुआ 17 और 5 की 3 कितना होगा 125, क्योंकि 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, और ये हो गया 10 की पावर 3, ये कितना हो गया 10 की पावर 3, 125 और 17 मल्टीप्लाई करूंगा, 17 पंचे 85, हासिल कितना आया 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 यानी 34 और 8 कितना हुआ 42, फिर आया 4, 17 कम 17, 17 4 21, ये पावर कितनी है 10 की 3 यानी 3 0, क्या आएगा 1 2 3 3 नंबर वाले पॉइंट 2125, 2.125। अगला टर्मिनेटिंग नंबर हमारा क्या था फोर्थ, क्योंकि जो तीसरा था वो नॉन टर्मिनेटिंग था, फोर्थ था टर्मिनेटिंग 15/1600, तो इसमें ये आया था हमारा 15 यानी 3 इंटू 5, और नीचे हमारा जो आया था 1600 का हमने निकाला था, फिर से निकालते हैं 1600, 2 से किया 2 8 जा 16, 0 0 2 से किया 2 4 जा 8, 2 से किया 2 2 जा 2, 2 से किया 1, 2 से किया 50, 2 से किया 25, 5 से किया 5 और 5 से किया 1, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और दिया 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 है, तो अगर मैं 5 की पावर 2 है ना, ये 6 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई, तो ये पावर सेम हो जाएगी। नीचे क्या आएगा 3 5 जा 15 और 5 की पावर 4 कितना होता है, 5 की पावर 4 कितना होगा, ऐसे कर लो 625, ये कितना होगा 625, और ये कितना हो गया 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6, 15 को मल्टीप्लाई किया 6 2 5 से, 15 5 75 यानी 15 5 जा 75, 15 5 जा
75 कितना कैरी आया 7, 15 टू जा 30, 37, 37 कैरी आया 3, 15 6 जा 90 और 93, 93 ये आया 10 की पावर 6 यानी कि 9375 और 10 की पावर 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दी, 6 जीरो लगा दी तो 6 नंबर पहले पॉइंट लगाना है। ऊपर है 4 डिजिट तो 2 डिजिट में और ऐड करूंगा अपनी मर्जी से, वो भी कहां पहले 0.009375। अगला रिपीटिंग नंबर क्या था हमारा, अगला रिपीटिंग नंबर टर्मिनेटिंग नंबर था 6, 23, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, पावर सेम बनानी है, 2 की 3 है 5 की 2 है तो 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर भी 5 की पावर 1 से कर दूंगा। 23 5 से कितना होता है 115, कितना होता है 115 और ये हो गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 तो ये 115 हो गया और नीचे 10 की पावर 3 आ गया, ये हो गया 115। 10 की पावर 3 का मतलब क्या है 1 2 3 3 0, 3 0 पहले क्या लगना पॉइंट लगना है तो 1 2 और 3 नंबर है तो 3 नंबर पहले पॉइंट लगा, ये आपका आंसर। अगला टर्मिनेटिंग नंबर क्या था हमारा 6 के बाद, अगला टर्मिनेटिंग नंबर था 8, 6 अपॉन 15 ये आया था 2 इंटू 3 और 15 था 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, 3 से 3 काटा ऊपर आया 2 नीचे आया 5, ये 5 की पावर 1 तो मुझे यहाँ क्या चाहिए 2 की पावर 1 तो यहाँ भी क्या चाहिए 2 की पावर 1, 2 2 जो क्या हुआ 4 और ये 10 की पावर 1 यानी कि 4 अपॉन 10 क्या हुआ 0.4। अब आया लास्ट पार्ट जो टर्मिनेटिंग था हमारा 35 अपॉन 50, 35 अपॉन 50 तो 35 क्या था 5 इंटू 7 और 50 क्या था 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 5 से 10 और 10 5 से 50 यानी कि क्या है ये अगर मैं काट दूं 5 पे 5 तो क्या हुआ 7 अपॉन 2 की पावर 1 है 5 की पावर 1 है तो क्या हुआ 10 की पावर 1 यानी 7 अपॉन 10 और ये आया 0.7। ये आपका सेकंड क्वेश्चन खत्म हुआ। सबसे पहले इसमें नीचे बेस इक्वल करना होता है, मुझे पावर बराबर करनी होती है ताकि उनका मल्टीपल 10 बने और पावर सेम हो। उसके बाद सेम उनकी जितने भी मल्टीपल बोली हो उनको खोलना है 0 से, ऊपर उतने नंबर पहले पॉइंट लगाना है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जिसमें कहा गया है, इसे जब तक हम रफ करते हैं। The following real number have decimal expansion as given below. In such case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factor of q? प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू के बारे में कहा गया है। अगर ये रेशनल नंबर है तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 3 का 43.123456789 ये देखिए ये 43 के बाद पॉइंट क्या हुआ खत्म हो गया, यानी यहां तक ये नंबर डिवाइड हो चुका है। अगर ये नंबर डिवाइड हो चुका है तो ये जितने भी जीरोस आएंगी क्या आएंगी, जितने ये नंबर है उतनी जीरो आएंगी नीचे, तो ये क्या बनेगा ये पी वाई क्यू के फॉर्म में बनेगा। ये रेशनल नंबर है तो ये क्या होगा ये रेशनल नंबर होगा, क्यों क्योंकि 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आएगा 10 की पावर 9 यानी कि नीचे 10 की पावर जितने भी नंबर है ऊपर उतनी जीरो, तो ये क्या आ गया पी वाई क्यू की फॉर्म में आ गया। जब ये पी वाई क्यू की फॉर्म में आया इट मीन्स क्या, इट इज रेशनल नंबर। ये क्या है ये रेशनल नंबर है। कहा गया था फॉलोइंग रियल नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है रेशनल और नॉट, ये बताना है कि रेशनल नंबर है या नहीं है। अगर है तो व्हाट कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू,
तो ये क्या होगा, अगर रेशनल नंबर है तो क्या होगा, किसके फॉर्म में आएगा। तो देखो जब 10 की पावर 9 है तो 10 की पावर 9 का मतलब क्या है कि 2 और 5 के फॉर्म में आएगा ये। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, जो प्राइम फैक्टर होंगे क्यू के वो किसके फॉर्म में होंगे, 2 और 5 के फॉर्म में होंगे। टू और 5 और बोथ ओनली। जब ये नंबर आया 10/9 के फॉर्म में तो 2 × 5 हो जाएगा, 2 की पावर 9 होगी। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9। तो ये 2 और 5 के फॉर्म में आ गया। सिर्फ क्या पता 2 के फॉर्म में आता, क्या पता 5 के फॉर्म में आता। बट प्राइम फैक्टर जो होते हैं क्यों के वो हमेशा 2 और 5 के फॉर्म में होंगे या फिर दोनों होंगे। दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो करेगी। सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है, जीरो पॉइंट 1 2 0 1 2 00 1 2 000 1 2 4 टाइम 0 डॉट डॉट डॉट। ये जो डॉट 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 लगा रखी है, ये जो 3 डॉट लगाई हैं, इसका मतलब क्या, ये नंबर क्या है आगे बढ़ता जाएगा। ये नंबर जब आगे बढ़ता जाएगा तो क्या ये रेशनल होगा, नहीं। तो ये नंबर इरेशनल नंबर है। क्या है ये नंबर, इरेशनल नंबर है। जब ये इरेशनल नंबर है तो ये कंसीडर नहीं होगा। थर्ड पार्ट 43.123456789 ये आया, इसके ऊपर बार। क्या आया, बार। ये पूरा कंप्लीट नंबर के ऊपर बार है। इट मीन्स क्या, ये नंबर रिपीटिंग नंबर है और जब ये रिपीटिंग नंबर है तो ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। क्या ये रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर जब है तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल बी 2 और 5 और both only will be either 2 और 5 और both only। ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 खत्म हुई और इसी के साथ आपका चैप्टर 1 फिनिश होता है। और इस चैप्टर से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी इन वीडियो को देखें और उनके भी चैप्टर्स कंप्लीट हों, ताकि वो लोग भी आपके साथ साथ सीख सकें। थैंक यू।